मौजूदा समय के अंदर जज पता नहीं किस तरीके से फैसले दे रहे हैं। मौजूदा समय के अंदर अदालतें पता नहीं किस तरीके से फैसले सुना रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज का फैसला निकल करके सामने आया है और उस फैसले को जब मैंने देखा, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है कि क्या कहूं मैं जज साहब को। मेरी अपनी मर्यादाएं हैं कि मैं जज साहब को वो कह भी नहीं सकता हूं जो आप सोच रहे होंगे। और इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज ने एक 11 साल की बच्ची के लिए, आप खबर सुनेंगे तो आपका दिमाग हिल जाएगा, चकरा जाएगा। एक 11 साल की बच्ची के लिए जब मामला हाईकोर्ट के अंदर पहुंचा तो जज साहब ने बड़ा ही अजीबो गरीब जो है फैसला दिया है। पवन और दूसरा लड़का है आकाश, दो लड़के 11 साल की एक लड़की को खींच करके ले जाते हैं पुलिये के नीचे, कोशिश करते हैं खींचने की। उस लड़की की सलवार का नाड़ा तोड़ देते हैं, उस लड़की के स्नो पर, प्राइवेट पार्ट पर हाथ डाल लेते हैं और उसके बाद में जैसे तैसे वो लड़की बचाई गई। वहां पर राहगीर जो थे, रास्ते में चलते हुए लोग थे, वो देख लेते हैं, जैसे तैसे वो लड़की बचाई गई। और मामला जब ट्रायल कोर्ट में गया, इसके खिलाफ बच्चे के परिजन जब गए तो उन्होंने कहा कि इस पर जो है ट्रायल कोर्ट ने माना कि ये रेप या यौन शोषण की कोशिश का मामला है, ये बताया और ऑर्डर दे दिया। लेकिन मामला जब कोर्ट में गया, इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि भाई ये नाड़ा खोलना या तोड़ना या स्तन पकड़ना ये रेप की कोशिश नहीं है। मतलब मैं क्या कहूं, सच में मैं क्या कहूं। ये जज साहब देखिए, आप, मैं जज साहब बोल रहा हूं इनको। और ये जज जो हैं, पता नहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऐसे क्यों फैसले दे रहे हैं। ऐसे कुछ समय पहले एक फैसला निकल करके सामने आया था, फैसला नहीं बल्कि एक वीडियो निकल करके सामने आई थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज थे, वो कठमुल्ला वाले जज, वो भी इलाहाबाद हाई कोर्ट के थे। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट के ये दूसरे जज हैं। ये खबर आप देखिए, भास्कर की खबर है। भास्कर की इस खबर में लिखा है कि महिला के निजी अंग पकड़ना और नाड़ा तोड़ना ये दुष्कर्म की कोशिश नहीं है। और ये जज साहब हैं, इनका फोटो आप देख रहे हैं, जस्टिस मिश्र। ये कह रहे हैं कि लड़की के निजी अंग पकड़ना, उसके पाजामे के डोरी को तोड़ना, उसे घसीटने की कोशिश करना दुष्कर्म या दुष्कर्म के प्रयास का मामला नहीं बनता है। कोर्ट ने इसे अपराध की तैयारी या वास्तविक प्रयास के बीच का अंतर बताया है और निचली कोर्ट द्वारा तय किए गए गंभीर आरोप में संशोधन का आदेश दे दिया गया है। जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्र के ने एक आदेश में कहा कि दुष्कर्म के प्रयास का आरोप लगाने के लिए साबित करना होगा कि मामला तैयारी से आगे बढ़ चुका था। तैयारी और वास्तविक प्रयास के बीच में अंतर है। अभियुक्त आकाश पर आरोप है कि उसने पीड़िता को पुलिये के नीचे खींचने की कोशिश की, उसका नाड़ा तोड़ दिया, पर गवाहों ने यह नहीं कहा कि इससे पीड़िता के कपड़े उतर गए। न यह आरोप है कि अभियुक्त ने पेनिट्रिव सेक्स की कोशिश की। आरोपी पवन और आकाश को कासगंज की एक कोर्ट ने आईपीसी की धारा 376 यानी दुष्कर्म और पोक्सो एक्ट की धारा 18 के तहत मुकदमे के लिए तलब किया था। पीड़िता के परिजनों ने शिकायत की थी कि दोनों ने 2021 में लिफ्ट के बहाने नाबालिगा से दुष्कर्म की कोशिश की। हालांकि राहगीरों के आने पर दोनों भाग गए। मतलब ये सोच करके दिमाग आपका चकरा जाएगा। सोचिए अपनी बहन बेटी के बारे में, अपनी बच्ची के बारे में, कि आपकी बहन बेटी पर, आपकी बच्ची पर कोई ऐसे हाथ डालता है दरिंदा और वो उसकी सलवार का नाड़ा तोड़ दे, उसके प्राइवेट पार्ट को छूने की कोशिश करे, छुए भी वहां पर, और आप जो है कोर्ट में जाएं और कोर्ट में जज साहब कहें कि नहीं नहीं भाई ये मामला रेप का बनता ही नहीं है। और जज साहब तो ये भी कह रहे हैं कि भाई हमें ये देखना होगा कि ये वास्तविक रूप से रेप करने के लिए आगे बढ़ रहे थे क्या।
मतलब सच में मेरे पास में शब्द नहीं और आगे मैं बोलना भी नहीं चाहता। किस तरह की मानसिकता है, किस तरह के जज बैठे हुए हैं। और इस देश में कहा जाता है नारियों को पूजा जाता है, नारियों की पूजा की जाती। गजब। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हालांकि उनकी पार्टी के अंदर तमाम तरह के नेता भरे पड़े हैं जो दुष्कर्म के आरोप में जेल के हवालात में। लेकिन गजब है, महिलाओं के लिए हमारी सोच क्या है या महिलाओं को हम किस नजरिए से देख रहे हैं। मैं आपसे सीधा सवाल पूछता हूं, आपकी बहन बेटी पर अगर कोई आदमी, कोई दरिंदा अगर इस तरह से हाथ डाले, कोई छू भर भी ले, तो आदमी का खून खोल उठता है। और यहां पर नाड़ा तोड़ दिया गया, उसके प्राइवेट पार्ट को जो है वो छुआ जा रहा है। और जज साहब कमाल है। यहीं इसी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि अगर कोई शोधा, अगर कोई मंचला किसी के साथ में गलत करने की कोशिश करेगा तो अगले चौराहे पर यमराज उसका इंतजार कर रहा होगा। लेकिन इस केस में आप क्या करेंगे? 11 साल की बच्ची, क्या करेंगे आप बताइए? अब तो कोर्ट से आ गए आप। मतलब एक तरफ तो जो है वो आपकी बेटी के साथ में एक तरीके से गलत हुआ, फिर उसके बाद में जब आप कोर्ट तक चले गए, इस लड़ाई को कोर्ट तक लेकर के गए, और उसके साथ में अब देखिए कोर्ट क्या कर रही है। और ये जज साहब जो हैं राम मनोहर नारायण मिश्र, और इस खबर को कोई कवर नहीं कर रहा है, इस खबर पर कोई डिबेट नहीं कर रहा है। और आकाश और पवन की जगह पर अगर अहमद और दूसरा एक कोई और मुस्लिम नाम अगर होता तो फिर देखिए कैसे डिबेट होती इस पर। अरे कोर्ट तक जाने की बात ही नहीं थी, क्या बुलडोजर चल जाता, उनके पैर में गोलियां लगी हुई होती। क्या इस देश को अब इस तरीके से देखा जाएगा? हर चीज में हिंदू मुसलमान हो गई है। बताइए क्या करेंगे परिवार के लोग? आज तक ने लिखा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि स्तन पकड़ना या पायजामे का नाड़ा तोड़ना रेप या रेप की कोशिश नहीं माना जा सकता है, यह केवल यौन उत्पीड़न की श्रेणी में आता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि नाबालिग पीड़िता के स्तन पकड़ना, पायजामे का नाड़ा तोड़ना और पुलिये के नीचे खींचने की कोशिश को रेप या उसकी कोशिश नहीं माना जा सकता है। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश में संशोधन करते हुए आरोपियों पर आईपीसी की धारा 354 बी और पोक्सो की धारा 9/10 के तहत मुकदमा चलाने का निर्देश दिया। कोर्ट ने माना कि घटना रेप की कोशिश के दायरे में नहीं आती है, बल्कि यह गंभीर यौन उत्पीड़न का मामला है। इलाहाबाद हाई कोर्ट और उनके जज साहब को सलाम है। मैं सलाम इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे पास में और दूसरे कोई शब्द नहीं है। और यहां पर ट्रायल कोर्ट ने जो केस को मजबूती दी थी वो सब जो है उसमें संशोधित करके हटा दिया। सोचिए, अभी कुछ वक्त पहले एक खबर आई थी, मैंने आपको बताया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई किसी को पाकिस्तानी मियां तियां कहना गलत तो है लेकिन अपराध नहीं। ये क्या हो गया है अदालतों को? ये अदालतें किस प्रकार से काम कर रही है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अभी हाल में कि किसी को पाकिस्तानी बोलना, किसी को मियां तिया बोलना वो गलत तो है नैतिक तौर पर, लेकिन अपराध नहीं है। मतलब उस मामले में यह था कि एक सरकारी कर्मचारी वो गया था अपनी ड्यूटी निभाने के लिए और उसको वहां पर मियां तिया पाकिस्तानी बोल दिया था। उसके बाद में वो सरकारी कर्मचारी उसके खिलाफ जाता है जिसने उसको ऐसा कहा, और जब वो निचली अदालतों ने उस मामले में आरोप तय किए तो उसके बाद में वो जो आरोपी था वो अपने आप को आरोप मुक्त करवाने के लिए हाईकोर्ट में जाता है। हाईकोर्ट ने भी आरोपों को बरकरार रखा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब वो आरोपी आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं नहीं ये गलत तो है लेकिन इसमें अपराध नहीं बनता है, और इसलिए उसको खारिज कर दिया, बरी कर दिया उसको। तो मौजूदा समय के अंदर कैसे जो है वो अदालतें काम कर रही, कैसे जज साहब काम कर रहे हैं। कोई बैठ करके कहता है, डीवाई चंद्रचूड़ का आपको पता ही है कि मैंने मंदिर में बैठा और मैं मंदिर में बैठ करके मैंने फिर वो फैसला लिख दिया।
या मुझे राम मंदिर पर जो है कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं मंदिर में बैठा और मुझे रास्ता दिखाई दिया। किस तरीके से हमारी न्यायपालिका काम कर रही है, किस तरीके से जज काम कर रहे हैं, सोचना चाहिए इस बात को। जजों के लिए हम कहते हैं माननीय न्यायाधीश, माननीय अदालत। ये गजब माननीय है भाई। कांग्रेस नेता सुप्रिया सनेती इस पर क्या कह रही है, सुनिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक जजमेंट आया है जिसमें कहा गया है कि लड़की के कपड़े फाड़ना या उसके प्राइवेट पार्ट्स को छूना रेप या रेप की कोशिश का मामला नहीं है। इससे बहुत लोग उद्वेलित हैं, बहुत आक्रोशित हैं, बट क्योंकि इतना आक्रोश है तो कुछ बातें और जान लीजिए। पवन और आकाश नाम के दो लड़के थे। उन्होंने 11 वर्ष की एक लड़की के साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश करी, उसके स्तनों को छुआ, उसके नाड़े को तोड़ दिया और उसके बाद उसको पुलिया के नीचे घसीटने की कोशिश की। तभी वहां पर कुछ गुजरते हुए लोगों ने हस्तक्षेप किया और पवन और आकाश उस 11 वर्ष की पीड़िता को छोड़कर भाग गए। ट्रायल कोर्ट ने इसको पॉक्सो के तहत रेप या यौन शोषण के मामले को बताया और ऑर्डर दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लेकिन यह कहा कि यह रेप या रेप की कोशिश करने का मामला नहीं है। लड़की का निर्वस्त्र होना या लड़की को मजबूरन निर्वस्त्र करना हमला या दुर्व्यवहार का मामला बनता है। बस जानकारी के लिए बता दूं कि भारत दुनिया के उन देशों की सूची में आता है जो महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा असुरक्षित, सबसे ज्यादा खतरनाक है। न्याय के लिए पीड़िता कहां जाए? 11 साल की एक बच्ची के साथ में सब कुछ हो रहा है, लेकिन ना इस पर टीवी बोल रहा है, ना वो एंकर चित्रा त्रिपाठी, रूबिका लियाकत और अंजना ओम कश्यप इन जैसों का खून खोल रहा है। सब खामोश है। क्यों? क्योंकि मामला एक तो डबल इंजन की सरकार का है, तो अगर पूछेंगे तो डबल इंजन की सरकार पर भी सवाल खड़े होंगे। और वैसे भी जब तक हिंदू मुसलमान का कोई कनेक्शन ना मिले ये लोग खबर को उठाते नहीं है। हिंदू मुसलमान का कनेक्शन हो तो फिर देखिए आप, फिर तो चाहे डबल इंजन की सरकार हो, क्योंकि घुमा करके उसको दूसरा रूप दे दिया जाएगा। अब महाराष्ट्र में बवाल मचा हुआ औरंगजेब के नाम पर कोई ये नहीं पूछ रहा है कि मुख्यमंत्री के खुद के शहर में अगर दंगा हो रहा है तो जिम्मेदार कौन है। कोई इस्तीफा मुख्यमंत्री से नहीं मांग रहा है, कोई सरकार पर सवाल नहीं उठा रहा है, बस सब औरंगजेब के नाम पर बवाल मचा हुआ है। तो बहरहाल इस खबर को आप लोग शेयर कीजिए, अपनी जिम्मेदारी समझ करके शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आप भी इस पर बात नहीं करेंगे तो ये जो मानसिकता है ना, ये तो फिर कहीं रुकेगी नहीं। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, और आप क्या सोचते हैं मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।